Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आशा करते हैं लिब्रास आपके लिए मार्च मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके साइड लिब्रा साइन। तुला राशि क्या आ रहा है आपके साइड मार्च मंथ में, न्यू मंथ क्या लेके आ रहा है। ओके, कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड दिख रहे हैं आप। इस आप में होती है मीन्स आप प्रेजेंट की सिचुएशन को ध्यान में तो रखते हैं लेकिन फ्यूचर के बारे में जानने के लिए तो ओवर एक्साइटेड रहते हैं। आगे क्या होगा, कैसा आपका रिलेशनशिप रहेगा, कैसा करियर रहेगा, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए फ्यूचरिस्टिक वे में ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा आपका फोकस आपके फ्यूचर पे रहता है। खैर अभी कार्ड्स के थ्रू देखते हैं मार्च मंथ में क्या आ रहा है आपके साइड तुला राशि। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। स्टार्टिंग विथ 2 ऑफ पेंटिकल्स। स्टार्टिंग की कंफ्यूजन वाली एनर्जी में आप दिख रहे हो मुझे, ये आपके करंट एनर्जी को शो कर रहा है। एक्चुअली राइट नाउ आपके पास मे बी ऑप्शंस ज्यादा हो सकते हैं करियर में, रास्ते बहुत हैं, जाना किस डायरेक्शन में ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। रिलेशनशिप में भी ऑप्शंस बहुत हैं बट आपके अकॉर्डिंग एक कंपैटिबल पर्सन आपको मिल नहीं रहा है। ऑलरेडी कमिटेड है ना, तो उसमें भी आपका रिलेशनशिप एक कंफ्यूजन वाली एनर्जी में चल रहा है। आपके पर्सन ना आपको क्लैरिटी नहीं देना चाह रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं आपको लेकर, अपने रिलेशनशिप को वो कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, इस टाइप की मेंटल क्लैरिटी वो आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। इस वजह से आप थोड़ा सा जगलिंग सिचुएशन में चल रहे हैं, इंडिसाइसिव मूड में चल रहे हैं। ये आपकी एनर्जी है और आपके पर्सन की भी एनर्जी है। मे बी उनकी लाइफ में भी उनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं या उनका फाइनेंशियल स्टेटस अभी ज्यादा सेट नहीं हो पा रहा है, इसी पर्सन में भी वो स्टक हो सकते हैं। तो हो सकता है कि वो ना कंफ्यूजिंग एनर्जी में चल रहे हैं तो आपको क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो आप दोनों की एनर्जी सेम दिख रही है ऑलमोस्ट, ठीक है, दोनों काफी जगलिंग सिचुएशन में चल रहे हैं। मार्च मंथ में क्या आ रहा है, तो इस कार्ड के थ्रू आपको मैसेज दिया जा रहा है मार्च मंथ में एक फ्लेक्सिबिलिटी आ पाएगी। स्टकनेस जो चली आ रही है, स्ट्रिक्ट बिहेवियर आपका होता चला जा रहा है, तो एक फ्लेक्सिबल आपका नेचर रहेगा। नई चीजों को आप अडॉप्ट करने वाले हैं अपनी डेली बेसिस की लाइफ में। हो सकता है कि आप एक रूटीन फॉलो करना शुरू कर दें, मोटिवेटेड आप फील करना शुरू कर दें, या लाइफ को अभी तक आप ज्यादा सीरियस वे में नहीं ले रहे थे, टाइम निकलता जा रहा है, दिन निकलते जा रहे हैं, आपका कोई प्लानिंग नहीं रहती है, बस एक अच्छे समय का इंतजार ही कर रहे हैं। तो इस टाइप की मेंटालिटी में आप चेंजेस लेके आ रहे हो और एक सही वे में टाइम को यूटिलाइज करते हुए मार्च मंथ को डील करने वाले हैं। इम्बैलेंस एनर्जी चली आ रही है, बैलेंस बना पाओगे। रिलेशनशिप में भी यही मैसेज आ रहा है, जितना ज्यादा आपको प्रायोरिटी अपनी पर्सनल लाइफ को देना है उतना अपनी प्रोफेशनल लाइफ को देना है, फैमिली मेंबर्स को भी देना है। तो बैलेंस आप बना रहे हो रिलेशनशिप में। सडन चेंज को भी शो कर रहा है ये कार्ड, तो आपके रिलेशनशिप में कुछ तो है जो चेंज हो सकता है। अभी आपके बिहेवियर में चेंजेस आ सकता है अपने पर्सन को लेके, या आपके पर्सन के बिहेवियर में चेंजेस आ सकते हैं आपको लेकर। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं कि आप अपने रिलेशनशिप में ना राइट नाउ कोई ऐसा स्टेप नहीं लेने वाले जो आपको फिर से रिग्रेट दे, है ना। पहले आपने ऐसा स्टेप लिया है जो आपको लगा जो अननेसेसरी था। ओके, तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में मुझे लव लाइफ तो बिल्कुल नहीं दिख रही, आपका सेल्फ केयर, आपका करियर मुझे दिख रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिख रही हैं। और रिलेशनशिप वाइज अगर आपको डिसीजन लेना भी होगा ना, तो वो लास्ट थिंग है आपकी लाइफ में करने के लिए डिसीजन लेना। राइट नाउ तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में आप दिख रहे हैं मुझे। सेल्फ फोकस्ड एनर्जी को बता रहा है। जो फैमिली इश्यूज अगर आपकी लाइफ में चले आ रहे हैं तो मार्च मंथ में रिमूव होंगे, रिलीज होंगे। सिंगल होंगे तो एनर्जीज आ रही है कि बहुत लॉजिकली, बहुत कैलकुलेटिव होके आप ये पर्सन को चूज करेंगे फ्यूचरिस्टिक वे में। स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही मैंने बोला आपसे, फ्यूचर को देख के आप अपना राइट नाउ एक्शंस लेते हैं। तो वही आप सिंगल होंगे ना, तो किसी ऐसे पर्सन को चूज करेंगे जिसके साथ आपका फ्यूचर स्ट्रॉन्ग हो, कैलकुलेटिव आपका नेचर हो सकता है। करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो, अगर किसी पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत बिहेवियर किया है ना, तो अब आप उसको फॉरगिव करके या तो आगे बढ़ रहे हैं या उसको पीछे छोड़ के मूव ऑन कर रहे हैं। दोनों एनर्जीज दिख रही हैं तुला राशि। और देखते हैं मार्च मंथ में क्या एनर्जीज आ रही है। फाइनली आपकी एनर्जी मुझे शिफ्ट होते हुए दिख रही है, अपने ऊपर फोकस बनाना। फूल, मैं बोल रही हूँ न्यू बिगिनिंग आप करते हुए दिख रहे हैं। आप अपनी लाइफ को जीरो से शुरुआत करने वाले हैं। जो भी हुआ अभी तक
करियर में फेलियर्स मिले, इट्स ओके, जीरो से शुरुआत करोगे। रिलेशनशिप में एज योर एक्सपेक्टेशन आपको रेस्पॉन्स नहीं मिला तो मे बी आप अगर किसी नए रिलेशनशिप में अभी एंटर होगे या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को नए वे में शुरुआत करोगे ना, तो बहुत सोच विचार करके जीरो से शुरुआत करना। समझ रहे हो ना? तो एक लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, मोटिवेशन आप में दिख रहा है, और आपका मीन्स ऐसा बिहेवियर रहने वाला है जिसको आना है आपकी लाइफ में मोस्ट वेलकम, और जिसको जाना है तो उसके लिए भी आप रेडी हैं। पहले आपको ये लगता था कि कोई आपकी लाइफ से या आपके फ्रेंड्स हो या फैमिली मेंबर्स हो, आपके ही पर्सन के हो ना, आपसे दूर नहीं जाना चाहिए, आपसे डिस्टेंस मेंटेन नहीं होना चाहिए किसी का, आपको एक कांटेक्ट में आप बना के रखना चाहते थे। लेकिन ना मार्च मंथ में आपकी मेंटालिटी इस चीज को लेके चेंज हो रही है, क्योंकि आपने देख लिया आप अपनी हेल्प अपने आप से करते हैं और कोई थर्ड पर्सन हेल्प करने नहीं आता है। यूनिवर्स का यहाँ पे ब्लेसिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है, वही आपको रास्ता बता रहे हैं, वही आपको आगे ले जाने में मदद कर रहे हैं। ये कार्ड शो कर रहे हैं आपका अवेकनिंग पीरियड मार्च मंथ में स्टार्ट हो रहा है, और राइट नाउ आप जो भी स्टेप लोगे बहुत अच्छा फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है। अचीवमेंट से भरा होगा, सक्सेस से भरा होगा, इंप्रूवमेंट से भरा होगा। तो अभी अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज चली आ रही हैं, तो उससे आपको घबराना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाना है। आपको ऐसा फील होने वाला है देयर इज मैजिक इन द एयर एंड यूनिवर्स इज वेटिंग टू सपोर्ट यू। एटमॉस्फेयर में एक मैजिक काइंड की चीज होगी, मीन्स आप जैसा चाह रहे हो वैसा होगा। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। एक इनफाइनाइट लव आपकी लाइफ में आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है। क्यूरियोसिटी अगर आप में जीरो चल रही होगी, मीन्स आपको नई चीजें सीखने के लिए या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए आप में क्यूरियोसिटी थी, इतने समय से जीरो चल रही थी, लो चल रही थी, वापस से एक्टिवेट हो रही है। फन लविंग एनर्जी दिख रही है तुला राशि, किसी भी काइंड की मुझे आपको लेके नेगेटिव एनर्जीज नहीं दिख रही है, और आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट भी होंगी ना, तो वो एलिमिनेट हो रही है। देखते हैं तुला राशि क्या आ रहा है आपके साइड। ग्रेट, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। तो सबसे पहले एनर्जी आ रही है, अगर आप सिंगल हैं तो विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। ऑलरेडी कमिटेड है तो अपने रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। और अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही है तो आप जीरो से शुरुआत करोगे। मैंने बताया था ना, जीरो से आप 10 पे पहुंच रहे हो, कंप्लीशन पे पहुंच रहे हो। मतलब आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो शिफ्ट होके एक कंप्लीटनेस के साइड जा रही है, हैप्पीनेस के साइड जा रही है, फुलफिलमेंट के साइड जा रही है। एक फैमिली का एनवायरनमेंट मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, हेल्दी दिख रहा है। आप अपने पर्सन से रियूनाइट हो रहे हैं, रिकनेक्ट हो रहे हैं, आपका बॉन्ड मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एक जो फैमिली में कंप्लीटनेस होना चाहिए ना, वो आ रही है। ये कार्ड ना एक स्पिरिचुअल एंड मटेरियल एबंडेंस को बता रहा है। तो स्पिरिचुअली भी आप एक्टिव हो रहे हैं, मटेरियलिस्टिक वे में आगे बढ़ रहे हैं, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी को शो कर रहा है। आपके करियर में दिख रहा है आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ऐसी कोई जॉब मिल सकती है, ऐसा कोई बिजनेस आपका ग्रो कर सकता है जिसमें आपको वेल्थ प्रोवाइड होगी, बहुत ग्रोथ प्रोवाइड होगी, पॉजिटिव आउटकम्स आपको मिलेंगे, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। और अभी तक आप किसी अगर नेगेटिव माइंडसेट से चले आ रहे हैं, मीन्स आपका रिलेशनशिप को लेके एकदम नेगेटिव माइंडसेट बन चुका है, उसमें चेंज देखोगे। करियर को लेके माइंडसेट बन चुका है नेगेटिव वे में, तो उसमें शिफ्ट देखोगे। रिमाइंडर करा रहा है ये कार्ड आपको कि आप में भी कैपेबिलिटीज हैं, आप भी शाइन कर सकते हो, आप भी डिजर्व करते हो पॉजिटिविटी। तो वही चीज मैनिफेस्ट हो रही है मार्च मंथ में। एक एनर्जी आ रही है इस कार्ड के थ्रू, मे बी कुछ लोगों से ये चीज़ रिलेट हो सकती है, सभी से नहीं होगी। अगर आपसे रिलेट होती है तो आप इसमें इम्प्रूवमेंट लेके आइए। मीन्स आपकी पर्सनैलिटी शो कर रही है कि आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अपने आप में बहुत सारे चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। मीन्स आपको ऐसा फील होता है कि आप एकदम अनवर्दी हैं, लोग आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, लोग आपको प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कराने के लिए ना काफ़ी चेंजेस लेके आते हो सिर्फ दूसरों के लिए। तो ये मत करिए, आपकी जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है उसको मेंटेन रखिए। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, वैसे ही मैं लोग आपको पसंद करेंगे, वैसे ही मैं आपको लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके साइड। तो अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक मैसेज आ रहा है कि आप में भी मटेरियलिस्टिक लाइफ को चेस कर रहे हैं, लग्जूरियस लाइफ को चेस कर सकते हैं। खैर ये आपकी पर्सनैलिटी ही होती है। लास्ट कार्ड देखते हैं तुला राशि क्या आ रहा है मार्च मंथ में आपके साइड। लास्ट एनर्जी क्या आ रही है, आउटकम में क्या कार्ड आ रहा है आपके साइड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी ना मुझे थोड़ा सा एनालाइज करते हुए दिख रही है, सोच विचार करके अब आप
आगे बढ़ने वाले हैं, रश वे में कोई डिसीजन नहीं लेने वाले हैं। वैसे ये कार्ड एक सीक्रेटिव एनर्जी को भी शो करता है, तो आप अपनी लाइफ में एक मिस्टीरियस काइंड की लाइफ आप बनाते जा रहे हैं। लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप तो न्यू बिगनिंग कर रहे हो, जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, बट लोग यही समझेंगे आप मीन्स कर क्या रहे हो, है ना। तो आपका फोकस पेंटिकल पे रह सकता है, अपने मनी मेकिंग प्रोसेस पे रह सकता है। और स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग मैंने आपसे बोला था आपके पास ऑप्शंस हैं, करियर रिलेशनशिप को आप जगल कर रहे हो ज़रा, लेकिन इन द लास्ट क्या आया, पेंटिकल का कार्ड आया। तो अब क्वीन का कार्ड आया, वो भी पेंटिकल। दो पेंटिकल्स में से आप फाइनली अपने करियर को चूज करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है जितना ज़्यादा आप सक्सेसफुल बनोगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाएंगी। चाहे लव लाइफ की प्रॉब्लम हो, चाहे कोई अदर प्रॉब्लम चल रही होगी, तो आप कहीं ना कहीं फोकस में अपने करियर को लेके आना चाह रहे हैं, अपने पेंटिकल्स को लेके आना चाह रहे हैं। तो फाइनली आप क्वीन ही बन रहे हो। क्वीन वाली पर्सनैलिटी बनने में भी ना बहुत स्ट्रगल लगता है। किंग की पर्सनैलिटी में थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस आती है, लेकिन क्वीन की पर्सनैलिटी में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए पड़ती है, जो सभी में नहीं आ पाती है। वही आप में बिल्ड हो रही है तुला राशि। ये कार्ड ना एक हीलिंग को भी शो कर रहा है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फेलियर से डील कर रहे हो ना, तो उसमें आप हील हो पाओगे। जो स्ट्रेस चला आ रहा है रिलीज होगा। फाइनेंशियली अगर आप वीक चल रहे होंगे तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आप में बन रही है, और आपकी ये जो पर्सनैलिटी बन रही है ना, आपके मेहनत से बन रही है। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी, किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि कोई आपकी हेल्प कर रहा है, कोई आपको मीन्स जॉब नहीं है तो जॉब दिलाने में मदद कर रहा है, या आपका रिलेशनशिप सही कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने अपनी मेहनत से अपना एम्पायर बनाया है ना। ये आपकी पर्सनैलिटी तभी शाइन कर रही है। पावरफुल दिख रहे हो आप मुझे काफ़ी ज़्यादा मार्च मंथ में। एक कंफर्ट एनर्जी को भी बता रहा है, तो मार्च मंथ में आप काफ़ी कंफर्टेबल एनर्जी में रहने वाले हैं, अपनी कंपनी को एंजॉय करोगे। बॉटम 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई, तो ये थोड़ी सी ट्रैवलिंग के चांसेस को शो कर रहा है। मार्च मंथ में आपके कहीं ट्रैवलिंग के चांसेस बन सकते हैं, कहीं जगह आप जाने के बारे में काफ़ी समय से प्लानिंग बना रहे थे, आप जा सकते हैं। और वेटिंग एनर्जी भी है, मे बी आप अपनी टर्न का आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मार्च मंथ में आपसे कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, जिसमें आप अगर 100% दोगे ना, तो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ये कार्ड ने कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट को बता रहा है, तो आप फाइनली एक ऐसे डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो जहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगी, सक्सेस दिखाई देगी, प्रोग्रेस दिखाई देगी, और आपने अभी तक जो हार्डवर्क किया उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। ठीक है, विन विन सिचुएशन में आप रह सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस करते होगे ना, तो उसमें आपको प्रॉफिट दिख रहा है। जो ब्लॉकेजेस चले आ रहे थे तुला राशि, फाइनली मार्च मंथ में रिमूव हो रहे हैं। तो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपकी रह सकती है। अभी देखते हैं ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है मार्च मंथ में आपके साइड लिब्रास। ओवरऑल एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत अच्छा कार्ड आया, शिफ्ट को बता रहा है। ये शिफ्ट की बात तो मैं स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही कर चुकी हूँ। एक पॉजिटिव शिफ्ट दिख रहा है, लव लाइफ में चेंज दिख रहा है, करियर में चेंज दिख रहा है, पॉजिटिविटी आने को बता रहा है ये कार्ड। ये अगेन ट्रैवलिंग की एनर्जीज को शो कर रहा है। तो चारों ओर से एक हेल्दी एटमॉस्फेयर रह सकता है। हेल्थ रिलेटेड इशू चल रहा होगा, रिकवर हो रहा है। घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव दिख रहा है। आपके ऑफिस का, आपके वर्क प्लेस का, आपके बिजनेस का एक एनवायरनमेंट, लोगों के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून चारों ओर से हैप्पीनेस लाने का काम करता है, पॉजिटिविटी लाने का काम करता है, ग्रोथ सक्सेस लाने का काम करता है। विद इन 10 डेज ही आप ये शिफ्ट देखेंगे। ये कार्ड शो कर रहा है कि मार्च मंथ में ना आपका टर्निंग पॉइंट आ सकता है पॉजिटिव वे में। ओके, सरेंडर कर दिया क्योंकि अपने भगवान यूनिवर्स पे। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही है तुला राशि। अभी चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं मार्च मंथ में। यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है, क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो आपसे बोला जा रहा है, देखिए सक्सेसफुल तो आप चारों ओर से हो रहे हैं, पॉजिटिविटी आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ईगोस्टिक वे में आगे बढ़े, प्राइड आप में आ जाए, किसी काइंड का ईगो आ जाए, तो उससे दूर रहना है। लियो का कार्ड आया, तो स्ट्रेंथ और पावर तो वैसे ही आप में बिल्ड हो रही है। ठीक है, एक पावरफुल पर्सनैलिटी आपकी रहेगी, लेकिन प्राइड बस मत लेके आइए किसी भी चीज़ का। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है मार्च मंथ में आपके साइड लिब्रास। बी ओपन का कार्ड आया है, तो ब्लेसिंग्स तो बहुत ज़्यादा आ रही हैं, अनएक्सपेक्टेड वे में पॉजिटिविटी आ रही है, कुछ गेन आप करने वाले हैं,
यूनिवर्स भगवान आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ओपन रहिए सारी चीज़ों के लिए, ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए। भी चेक करते हैं मार्च मंथ में आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर अपने मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं तुला राशि मार्च मंथ में कौन सा स्टोन आ रहा है आपके साइड। कंजाइट का स्टोन आया है, ये है एंजल ऑफ लव। तो लव तो भर भर के आ रहा है मार्च मंथ में। आप एक ऐसे पर्सनैलिटी बन रहे हो ना कि आपके साइड लोग अट्रैक्ट होंगे और आप लव, जॉय, हैप्पीनेस अट्रैक्ट करने वाले हैं। कंफर्टेबल एनर्जी में रहोगे, आप जैसा चाह रहे हो लव लाइफ वैसा जाएगा कहीं ना कहीं। एंजल्स, यूनिवर्स आपको एक कंपैटिबल पर्सन आपकी लाइफ में लेके आ सकते हैं। बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही है। अभी चेक करते हैं स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है। कुंजाइट स्टोन, ये सबसे पहले ना आपको एक मैग्नेट की तरह काम करता है। कैसे? मैंने बताया ना, लोग आपके साइड अट्रैक्ट होंगे। आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जैसे ही होगी ना, ऑटोमेटिक आपके पास कुछ ऑप्शंस ऐसे आएंगे ना जो आपके कंपैटिबल होंगे। और सिर्फ लव लाइफ में ही नहीं, आपके करियर में भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आपके चारों ओर एक ऐसा एटमॉस्फेयर रहेगा ना कि आपको एक पॉजिटिविटी ही फील होगी, हेल्दी एटमॉस्फेयर रहेगा। स्टोन शो ही करता है लव, डिवोशन को शो करता है। इमोशनल ब्लॉकेजेस चले आ रहे हैं तो वो रिमूव करेगा, आपकी हार्ट चक्रा को हील करेगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इसका यूज़ हो सकता है। बहुत से लोग इसके लिए ना, उनका जो हार्डशिप चलता है या कुछ ट्रैवलिंग टाइम चलता है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस चलती हैं, उस टाइम पर यूज़ करते हैं क्योंकि ये उस एनर्जीज़ को रिलीज़ करेगा, हीलिंग का काम करता है। जो लाइफ में आपके स्ट्रेस, फियर चला आ रहा है उसको रिलीज़ करेगा। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी होती हैं, तो आप चाहें तो इस स्टोन को यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।